यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आज गौतम बुद्ध नगर पहुंचे। ग्रेटर नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विपक्षी दल सिर्फ मीडिया में दिखाई देते हैं, ग्राउंड पर नहीं, और दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें जीतेगी और इंडिया गठबंधन फ्लॉप हो जाएगा। विकास की दृष्टि से एक तरह से उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी है, चाहे वह गौतम बुद्ध नगर हो चाहे गाजियाबाद। विकास के दृष्टि से बहुत सारे काम हुए हैं, अभी बहुत सारे काम करने हैं। पूरी दुनिया का आकर्षण आज हिंदुस्तान भारत की ओर है, लेकिन सबसे अधिक प्रस्ताव गौतम बुद्ध नगर के लिए आए थे। सरकार चाहती है कि यहाँ पर इतनी सुविधाएं हों, इतनी व्यवस्थाएं हों कि दुनिया का कोई निवेशक अगर आए तो वह उत्तर प्रदेश आने के बाद वापस जाने का विचार ना करे। और उसी उपलब्धि में से सबसे बड़ी जो उपलब्धि हमारी है वो जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जिसके निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। आज मैं अभी वहां निरीक्षण करने के लिए भी जाऊंगा। अथॉरिटी के क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं, उन समस्याओं को लेकर के भी विस्तृत चर्चा हुई है, आवश्यक निर्देश दिए हैं। जो नोटिफाइड एरिया के अंतर्गत आने वाले गांवों में बहुत सारे अवैध निर्माण किए गए थे, उनकी भी जांच करने। बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी बनी हुई हैं जिसमें सुरक्षा को कोई खतरा भी हो सकता है, तो उसकी तकनीकी जांच कराने के लिए भी मैंने कहा है। और जो समस्या है उसका क्या समाधान हो सकता है, इस संबंध में भी जांच करके रिपोर्ट बना करके सूचित करने के लिए आज मैंने निर्देशित किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता है वह भी हमारी प्राथमिकता में रहता है, क्योंकि जब हम राजनीतिक दृष्टि से चुनाव के मैदान में जाते हैं तो हमारा कार्यकर्ता सबसे आगे बढ़ करके पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए काम करता है। उनकी भी कोई समस्या हो तो उसका भी समुचित समयबद्ध तरीके से समाधान करने के भी काम हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी मैंने निर्देश दिया है। जिले के अंदर हमारा संगठन भी बहुत मजबूती से 2024 की तैयारी कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में उत्तर प्रदेश की दृष्टि से हम गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सहित सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विपक्षी गठबंधन आप सब मीडिया मित्रों की कृपा पर मीडिया में जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धरातल में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त विकास पूरे देश का हो, प्रदेश का हो, नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर का हो, ये हमारी सरकार की सोच है। उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमें इस बात की खुशी है कि आज आम जनता अपने को सुरक्षित महसूस करती है। बहुत बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ ठोस पैरवी के आधार पर सजा दिलाने तक का काम हमारी सरकार आने के बाद हुआ है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा, क्योंकि अपराध करने वाले पूर्ववर्ती सरकारों के समय सरकार के संरक्षण के कारण जब वो अपराध करने वाले किसी सत्तारूढ़ दल के साथ जुड़े होते थे तो न्यायालय के समक्ष उनके खिलाफ प्रभावी पैरवी नहीं की जाती थी और वह बच निकलते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं। जो सरकार आई है वो सुशासन देने वाली है, वो विकास करने वाली है, अपराध करने वालों का संरक्षण करने की जगह उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है और वह निरंतर हो रही। मैं आशा करता हूं, चूँकि प्रदेश के 75 जिलों में हम लोगों को 25-25 जिलों में सघन दौरा करने का कार्यक्रम रहता है और दूसरे चरण के पहले चरण में 25 जिले का दौरा हमने किया था, दूसरे चरण में भी 25 जिले का, आज 25वां जिला गौतम बुद्ध नगर है। आज यहाँ का दौरा दूसरे चरण में पूरा हुआ है और यह नियमित रूप से हम लोग करते रहना चाहते हैं, जिससे सरकार की जो मंशा है उस मंशा के अनुरूप
नीचे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका फीडबैक हम अपने सभी जनप्रतिनिधिगणों के माध्यम से भी लेते हैं, पार्टी के स्तर पर भी लेते हैं और जनता के बीच में जा कर के भी लेते हैं। और जो फीडबैक है वह संतोषजनक है। राजनीतिक दृष्टि से 24 की तैयारी भी हमारी संतोषजनक है। अनेकानेक अभियान भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है, संगठन भी कार्यक्रम कर रहा है। सरकार में जो लोग हैं वह भी संगठन से जुड़े सब लोग हैं। सब लोग मिल करके हम लोग प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सर एमपी में किसान धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे इस पर? प्राधिकरणों पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है, आप क्या कहेंगे? नहीं, क्या समस्या मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई समस्या होगी तो किसान हमारी प्राथमिकता है। सर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और एसपी के बीच जो बातचीत चली सीटों को लेकर वो फेल हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें पता होता है कि इंडिया अलायंस में राज्यों के लिए कुछ नहीं है, गठबंधन के लिए, तो हम कांग्रेस का फोन भी नहीं उठाते। सपा और कांग्रेस की दोस्ती और दुश्मनी से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। ये भाजपा के खिलाफ 2017 में कांग्रेस सपा का गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ 325 विधानसभा सीटें जीती थी। 2019 में भी सपा बसपा कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल ये सब एक हो गए थे। फिर भी हम लोग प्रदेश में 64 अब 66 रामपुर और आजमगढ़ भी जीत चुके हैं। और 2024 में ये एक साथ लड़े, चाहे अलग अलग लड़े, उत्तर प्रदेश में लड़ें चाहे मध्य प्रदेश में लड़े, कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार फिर बनेगी। सर देवरिया में जातीय राजनीति हो रही है, फिर क्या कहेंगे? तो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। वो घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्रिया और प्रतिक्रिया में दोनों पक्ष से जो इतनी बड़ी जनहानि हुई है, सरकार को उसका बहुत अफसोस है। और जो उसमें कानूनी दृष्टि से कार्रवाई है, जो हत्यारे हैं, जो इस प्रकार का अपराध किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसमें कोई भेदभाव ना हुआ है ना होगा, और जो दोषी होंगे उनको सजा इसकी मिलेगी। और प्रदेश में इस प्रकार के अपराध की कोई जगह नहीं है। इस प्रकार के अपराध से लोग बचें, ऐसी हम लोग अपेक्षा करते हैं। और कोई समस्या है तो जिले में नहीं हल होती है तो सरकार के द्वार भी प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए खुले। इन लोगों ने मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा, 5 साल आपकी सरकार है, आपने कहा हल करा देंगे। आज तक ये मुद्दा वैसे का वैसे बना हुआ है। नहीं, अब उस पर बहुत हाई लेवल की बैठकें चल रही हैं। यहाँ तीनों अथॉरिटी के सीओज के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव जी की अगुवाई में बैठक चल रही है और इस समस्या का समाधान निकालना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से है और जल्दी ही इसका समाधान होता हुआ आप देखेंगे। एक सवाल आपसे और है, जिले में करीब 100 से अधिक गाँव पे जो है अवैध रूप से कॉलोनी कटी हुई है। अवैध कॉलोनी कटी हुई है, उसमें डूब क्षेत्र भी शामिल है। आज उसकी भी मैंने जांच करने, समीक्षा करने का निर्देश दिया है कि जो ऐसी चीज कहीं पर अवैध रूप से है, अवैध जो रह रहा है केवल वही अवैध नहीं है, जिसने बनाया है वह भी अवैध है। और जो उस समय के अधिकारी हैं उन लोगों ने भी गड़बड़ी की है। इसकी सब जांच करने के लिए निर्देश दिया। धन्यवाद।